दंगाइयों का प्लान इतना सुनियोजित था कि सिर्फ उन्हीं की घर, दुकान, कारों को निशाना बनाया जहां सनातन का कोई भी निशान नजर आया, जहां मूर्ति दिखी, जहां स्वास्तिक दिखा, दंगाइयों को वही दुश्मन नजर आया। स्वास्तिक का निशान दिखा तो हमला, गणेश जी की मूर्ति दिखी तो हमला, भगवान भोले की मूर्ति दिखी तो हमला। जहां भी सनातन के सबूत नजर आए, दंगाई भीड़ वहीं टूट पड़ी। पता नहीं इन्हें औरंगजेब से प्यार है या हिंदुओं से नफरत। जरा इस कार को देखिए, नफरत की आग तो लगा ही चुके थे, मन नहीं भरा तो लात डंडों से हमला जारी रहा। नफरती चिंटुओं का यही सच है, यही चेहरा। गाड़ियों पे ही निशान ये देखिए, अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है। यानी नफरत की आग में जलते दंगाइयों ने हर सनातनी सबूत को निशाना बनाया। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, जिन घरों, दुकानों पर हिंदू चिन्ह मिले उन पर भी हमला हुआ। ये हिंदू को टारगेट, अपने वाले, ये अपने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे, यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि ये अपने वाले हैं, उनको मत करो। यानी नफरती भाईजान को जहां हिंदू दुकान दिखी, वहीं नफरत का पत्थर मार दिया। स्वास्तिक और हिंदू चिन्ह देख देख कर पहचान की गई। औरंगजेब के आक्रांताओं ने ऐसा लगा कि मुगल काल की याद दिला दी। लेकिन यकीन मानिए, अब इन दंगाइयों के साथ पुश्ते याद रखेंगी, ऐसा इंसाफ होगा। दंगाइयों का चेहरा जिन्हें अभी तक पहचान में नहीं आया, उन्हें लब्बैक लब्बैक वाले नारे सुनने चाहिए। शायद इन मजहबी नारों के शोर से दंगाई साजिश का अंदाजा हो पाए, क्योंकि इन्हीं लब्बैक लब्बैक के नारों के साथ औरंगजेब का कमबैक कराया गया। हालांकि ये जो औरंगजेब का कमबैक हुआ, ये हिंदू संगठनों के द्वारा कराया गया। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात की गई, ये भी हिंदू संगठनों ने मांग उठाई थी। ये वही उन्मादी भीड़ है जिसने हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया। अब जरा इनके मजहबी नारे सुनिए। नफरती भाईजान जो मजहबी नारे लगा रहे हैं, उनके मायने सुनेंगे और इनके कारनामे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लबैक का अर्थ होता है अल्लाह मैं आपकी सेवा में हूँ। लबैक अल्लाहुमा लबैक तलबिया के शुरुआती शब्द हैं। ये अल्लाह के प्रति प्रेम की पुष्टि करने का तरीका है। लेकिन सवाल ये कि नफरती आग लगाने के लिए अल्लाह को क्यों बीच ला रहे हैं? भला अल्लाह क्यों चाहेगा कि किसी इंसान की किसी दूसरे मजहब के प्रति ऐसी नफरत पनपे? दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र किया जाता है। वो दंगाई चाहे फिर उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो या फिर नागपुर का हो। हम आपको बता दें, खौफ का आलम यह है कि दंगे की रात कई बुलडोजर भी जलाए गए। पता है क्यों? पहला तो इस बात का डर था कि दंगे के बाद यही बुलडोजर उनके घरों पर गरजता नजर आएगा, और दूसरे, देश का हर दंगाई और अपराधी योगी मॉडल से खौफ खाता है, नफरत करता है। नागपुर में जब इन दंगाइयों को बुलडोजर दिखा तो 1 मिनट में भी नहीं लगा उसे आग के हवाले करने में। आग में सुलगते नागपुर की ये चंद तस्वीरें हैं। कार जला दी, चलो गुस्सा था। बाइकें जला दी, चलो नफरत थी। घर, दुकानों में आग लगा दी, चलो मान लिया औरंगजेब के आक्रांताओं का यही स्टाइल है। लेकिन बुलडोजर में आग, समझ रहे हैं ना? ये ना नफरत है, ना गुस्सा, ये खौफ की आग है, दहशत की आग, योगी मॉडल की दहशत। क्योंकि दंगाई जानते थे कल यही बुलडोजर उनके घरों पर दहाड़ रहे होंगे, इसीलिए आग लगा दी। लेकिन सवाल ये, क्या बुलडोजर को आग लगाकर नफरती फौज बच जाएगी? क्या 2 से 4 बुलडोजर जल गए तो पीले पंजे का प्रहार नहीं होगा? भाईजान, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी दूसरी गलती है। एक गलती तो पहले ही नागपुर को सुलगा कर आप कर चुके हैं। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। बुलडोजर जलाकर योगी मॉडल से बचने का सपना देखते दंगाइयों, सुन लिया ना अंजाम क्या होने वाला है? क्योंकि योगी एक सीएम नहीं, अब एक सोच बन चुके हैं। एक मिसाल, अपराध और दंगाइयों के खिलाफ एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो किसी को भी बख्शता नहीं है। नागपुर दंगों के पीछे बड़ी साजिश का जिक्र भी लगातार हो रहा है, और इसकी कई वजह हैं। उनमें से एक वजह यह है कि दंगे के लिए जो लोकेशन चुनी गई, आरएसएस मुख्यालय के नजदीक है वो लोकेशन, मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर दूर है, और दंगाइयों के लिए ऐसा इलाका जहां से गायब होना आसान हो। अब सवाल उठता है, क्या दंगे की लोकेशन ही पहले से चिन्हित थी? क्या मास्टरमाइंड ने पूरी प्लानिंग के साथ नागपुर के महल इलाके को हिंसा के लिए चुना? सवाल इसलिए क्योंकि जहां पर हिंसा हुई वहां से आरएसएस मुख्यालय 1 किलोमीटर दूर है, जबकि घटनास्थल से पुलिस कमिश्नर कार्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है।
सवाल ये क्या इतने हाई प्रोफाइल इलाके को जानबूझकर दंगे के लिए चुना गया? क्योंकि विपक्ष का राग तो अलग ही है। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना। यानी आरएसएस मुख्यालय के आसपास दंगा भड़कना सियासी मुद्दा भी बन गया है। संघ का सेंटर ही जब सुरक्षित नहीं तो भला देवा भाऊ जनता की सुरक्षा गारंटी कैसे देंगे? ऐसा उद्धव पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही, नागपुर का वही इलाका दंगे के लिए किसने चुना, जहां आरएसएस से लेकर सीएम फडणवीस तक का आवास मौजूद है।